लखनु भरत रिप दमन सुने, भाकुबरी उर साल। एक का नहीं पूछा है, माता केकई ने पूछा है, जोर से बलपूर्वक पूछा है, अभी तक आवाज नहीं दे रही है, उत्तर नहीं दे रही है। बोलो बोल, अरे बोल। राम सबसे पहले कहा कुशल राम, फिर महिपाल महाराज दशरथ, तब कहा है लखन, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न। ये सब लोग कुशल से तो हैं। जब उन्होंने पूछा कि बोल, भरत शत्रुघ्न राम लखन सभी ठीक हैं, इतना सुनकर भाग कुबरी उर साल। जब माता केकई ने अपने परिवार की सबकी कुशलता पूछी तो केकई के वचन सुनकर मंथरा के हृदय में बहुत बड़ा दुख पीड़ा हुई। साल यानी पीड़ा, दर्द हुआ उसके हृदय में, भारी पीड़ा हुई। अभी नहीं कुछ बोली है। जब केकई ने गंभीरता से कहा बोल, राम महाराज दशरथ लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ठीक तो हैं, इतना कहते पर उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। और अब वह मंथरा माता केकई को उत्तर दे रही है, कत सिख दे हमहे को माई, गालु करब के ही करु बल पाई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, हमें कोई क्यों शिक्षा देगा, हमको कोई क्यों बताएगा, और मैं किसका बल पा करके गाल करूंगी, यानी बड़बड़ करके बोलूंगी, अहंकार करूंगी, या बड़बोली बनूंगी, किसके भरोसे पर, किसके बल पर, कौन है मेरा यहाँ पर, मैं किसके बल पर बड़ी बड़ी बातें करूं। जिस तरह का स्त्रियों का चरित्र होता है, उसी भाषा में अब मंथरा केकई को कह रही है, मुझे किसका बल मिलेगा, मैं किसके बल पर बड़ी बोलूंगी, कौन है मेरा यहाँ पर, गाल करो केकर बल पाई, किसका बल से मैं अपने को बड़बोली बनाऊंगी। अब आपने कही है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम ही छोड़े, राम ही छाड़ी, कुशल के ही आजू, जे ही जनेसु दे जुबराजू। केकई तुम पूछ रही हो, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण सब जाने दो सबकी क्या स्थिति है। आज राम को छोड़ करके किसकी कुशल है, किसी की नहीं, केवल राम ही राम की कुशल है। अब तो राम के ही दिन आ गए, राम ही चाड़ी, कुशल के ही आजू। राम को छोड़ करके और अब किसकी कुशल है यहाँ, जिसको राम युवराज बना रहे हैं, राजा राम को, जे ही जनेश देह युवराजू, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। इसलिए कुशल तो केवल राम ही राम की, और किसी की कुशल नहीं अयोध्या में। अब मंथरा ऐसे बोली और थोड़ा नमक डाल रही है, क्या, भयऊ कौशलहि विद्यते दाहिने, देखत गर्भ रहत और नाहिने। जहर फूंका स्त्रियों में सुनने में आता है, कहते हैं, मेरा ऐसा कभी कोई ज्यादा संगत नहीं हुआ, इन विषयों पर चिंतन भी नहीं हुआ, पर स्त्री को जो सौत जो एक ही पति की दूसरी पत्नी होती है, उनमें आपस में बड़ी भारी ईर्ष्या होती है, एक दूसरे का बड़ा डाह होता है। तो राम को छोड़ करके और किसको कुशल है अयोध्या में आज, जिनको राजा युवराज पद दे रहे हैं। देखो न जाकर के क्या है कि भयऊ कौशल विधेयत दाहिन। देखो कौशल्या को कितना विधाता आज दाहिना हो गया, सब कुछ कौशल्या का अच्छा अच्छा हो रहा है। देखत गर्भ रहत और नाहिन, देखो जाकर के, देख करके उनके हृदय में गर्व समाता नहीं है, इतना अहंकार हो गया है, इतनी बड़ी हो गई है कौशल्या अब, जिसको देखने में गर्व उसका देखा नहीं जा सकता। उनको ही विधाता अब दाएं, भगवान अब तो सब कौशल्या के पक्ष में हो गया है। देखो कसन जाए सब शोभा, जो अवलोके मोर मन शोभा। जाओ नगर में जाओ रानी, तुम तो अपने महल में बैठी बैठी अंदर में आनंद ले रही हो, जाओ नगर में,
देखो जाए, देखो कसन जाए सब शोभा। अयोध्या में जाकर के उस सुंदरता सजावट को देखिए, उसको देख करके मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ है। मैं अभी देख करके आयु अयोध्या की सजावट, रानी मेरे मन में बड़ा दुख हुआ है। उसको देख करके कल राम राजा बन जाएगा। पूत विदेश न सोचो तुम्हारे, जानते हो बस ना हो हमारे। तुम्हारे पुत्र प्रदेश भेज दिए गए हैं, वो यहाँ है भी नहीं, और न सोच तुम्हारे, और तुमको उल्लू बनाया जाता है। तुम कुछ सोच नहीं रही हो, तुम्हें कोई सोच नहीं, अकल ही नहीं है तुमको। तो जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। राजा दशरथ सबसे ज्यादा केकई को ही प्रेम करते थे उन दिनों में। सही बात थी, तो उसी बात को यहाँ दोहराई कि जानते हो बस राव हमारे। तुम ऐसा समझती हो कि ना हो, यानी हमारे पति मेरे बस में है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। तुमको तो नींद बहुत अच्छी लगती है, रात और दिन सोती रहती हो, पलंग पर पड़ी रहती हो। तुम्हें तो सक पलंग पर नींद बहुत प्रिय, सेज पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत अच्छा। 24 घंटे नींद लेती रहती, सोती रहती हो। लखौ न भूप कपट चतुराई, तुम राजा के कपट और चतुरताई होशियारी को नहीं जान पा रही हो। राजा बहुत खतरनाक है। और कि कहीं कहती है ये पगलिया कहां से सुन रही है, सब क्या कहना चाह रही है। लखौ न भूप कपट चतुराई, राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। राम 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 राम। कई तो मस्त राम थी, बड़ी उदार, बड़ी दयालु, बड़ी नीतिवान, आनंद लेती थी अपने राज। उसको क्या करना था। अब मंत्रा ने जैसे ही ऐसी बातें कही, कई को गुस्सा आया कि ये तो मेरे घर को बिगाड़ने की बात कर रही है। सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, बात प्रिय थी उसकी वचन के राम को राज्याभिषेक हो। कई सबसे पहले समर्थन करती है, राम को राज्याभिषेक होना चाहिए। तो ये तो प्रिय वचन थे। और मलिन मनु जानी, पर इसको क्यों दुख हो रहा है राम के राज्य में, बड़ी नालायक लगती है। कई विचार कर रही है कि सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रान अब रहु अरगानी। रानी झुककर डांट करके बोली बस अब चुप रहे, अब आगे कुछ बोलना मत यहां से। पुण्य से कब हूं कहसी घर फोरी, तब धर जीव कढ़ावहूं तोरी। तने कभी दोबारा अब ऐसी बात कही कि राम का ही कुशल है, कौशल्या का गर्भ देखने में नहीं आ रहा है, दोबारा कभी तुमने ऐसा बोला तो तेरी जीव निकलवा दूं। पुण्य अस कबहू कहस घर फोरी, अरे घर को फोड़ने वाली कमीनी नालायकी, दोबारा तूने कभी ऐसा बोला तो धर जीभ कढ़ावहूं तोरी, तो मैं तेरी जीव को निकलवा दूं। मेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, ये रघुवंश को बर्बाद करना चाहती है। बंधुओं, माता केकई को गुस्सा क्रोध आता है। काने, वो कुबर वाली थी, उसके कमर पे कुबरा था, इसलिए कह रही है केकई काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तीय विशेष पुण्य चेर कहे भरत मात मुस्कान। कि ये काने होते हैं ना बंधुओं, आज के समाज में काने कहना, लंगड़े कहना, खोरे कहना, ये भी अपराध कह दिया गया है। यहाँ रामायण में दिया है कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, काने लंगड़े कुबड़े ये सब बड़े कुटिल होते हैं। अब बंधु यूं रामायण की बात मानी जाए तो काने खोरे कुबरे केस कर देंगे। भाई मैं तो रामायण की बात कह रहा हूं, इसमें लिखा है कि काने लंगड़े कुबड़े कुटिल कुचाली जान, उनमें भी स्त्री और खास करके दासी। इतना कहकर भरत जी की माता केकई बड़ी जोर से मुस्कुराई, बड़ी जोर से हंसी की। तो बड़ी विचित्र होते हैं काने खुरे लंगड़े कुबड़े, और उनमें भी स्त्री, अरे बड़ी नालायक होती है। चुप, आज के बाद में ऐसी बात मत करना, मेरे घर को फोड़ने वाली। अरे राम राजा बनेंगे वो तो सबसे शुभ दिन होगा। केकई मन में सोच रही, उसको डांट दिया है माता केकई ने। बंधु आज तो यही रहने दो, क्योंकि कुबरी जो है डांट में रहे तो ठीक है, कल केकई कोप भवन में हो जाएंगी तो बड़ा भारी संकट अयोध्या पर दिखाई देगा। बंधुओं, आज विराम का समय हो गया है, यहाँ पर विराम करेंगे। सब बोलिए
श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय विश्व बंधु।